हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लाइकेन पर एमसीक्यू। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने माइकोप्लाज्मा पर एमसीक्यू किए थे और आज लाइकेन के साथ ही हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी लिवरवर्ट, ऑप्शन सी मोश, ऑप्शन सी हरित शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लाइकेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरोइड के विषय में गलत है? ऑप्शन ए उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। ऑप्शन बी ये विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी ये संक्रमण करते हैं। ऑप्शन डी उनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ये आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। ये गलत है और बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का सबसे योग्य संकेतक है? ऑप्शन ए शंकुधारी, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी लाइकेन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी लाइकेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नज़दीकी संबंध होता है कवक। शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता देता है। ऑप्शन बी शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है, ये कवक के बारे में है। ऑप्शन सी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन डी कवक शैवाल के लिए ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सबसे प्रसिद्ध समूह है जिसमें कवक का है एक मृतोपजीवी संबंध शैवाल के साथ, एक अधिपादपीय संबंध शैवाल के साथ, एक पारजीवीय संबंध शैवाल के साथ, एक सहजीवी संबंध शैवाल के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, एक सहजीवी संबंध शैवाल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर लाइकेन बने होते हैं ऑप्शन ए नीले हरे शैवाल तथा बेसिडियोमाइसीटीज से, ऑप्शन बी नीली हरी शैवाल तथा एस्कोमाइसीटीज से, ऑप्शन सी लाल शैवाल तथा एस्कोमाइसीटीज से, ऑप्शन डी भूरे शैवाल तथा फाइकोमाइसीटीज से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, नीले हरी शैवाल तथा एस्कोमाइसीटीज से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इनके शरीर शैवाल तथा कवक के बने होते हैं, सही है। कुछ आर्कटिक क्षेत्र में रेंडियर को भोजन प्रदान करते हैं। कुछ जातियों का उपयोग प्रदूषण संकेतांक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। ये तेजी से वृद्धि करते हैं जो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सत्य नहीं है। तो इसका जो ये नहीं है और बाकी सब सही है। ये नहीं है और बाकी सब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए मॉस, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी पफ बॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी लाइकेन, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन SO2 प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि ये शैवाल तथा कवक के बीच समूह बनाते हैं। ऑप्शन बी दूसरों से तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन सी ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन डी ये SO2 वाले वातावरण में वृद्धि करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में माइकोराइजा किस योगदान के कारण उपयोगी है? पौधों में माइकोराइजा किस योगदान के कारण उपयोगी है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, ऑप्शन बी मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में, ऑप्शन सी रोगजनक और कीटों को मारने में, ऑप्शन डी अजैवीय प्रतिबल के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करने में।
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मृदा द्वारा भोजन के अवशोषण को बढ़ाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन में लैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन ए केवल कवक भाग द्वारा, ऑप्शन बी केवल शैवालीय भाग द्वारा, ऑप्शन सी कवक और शैवालीय भाग दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी कवक व शैवालीय भाग दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, केवल कवक भाग द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही रूप से सुमेलित है। ऑप्शन ए राइजोबियम लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में परजीवी, ऑप्शन बी माइकोराइजा मृदा में खनिजों को ग्रहण करना, ऑप्शन सी यस्ट बायोगैस का उत्पादन, ऑप्शन डी मिक्सोमाइसिटीज रिंगवर्म रोग पैदा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, माइकोराइजा मृदा में खनिजों को ग्रहण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइकेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्गी तथा फंजाई का सहजीविक संयोजन कहलाता है। एल्गी तथा फंजाई का सहजीवी संयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी माइकोराइजा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लाइकेन। माइकोराइजा कार्य करता है। ऑप्शन ए रूपांतरित जड़ की तरह है, ऑप्शन बी कायिक जनन के जीव की तरह है, ऑप्शन सी प्रतिकूल परिस्थितियों में मूल रोम की तरह है, ऑप्शन डी आधार प्रदान करने वाले यांत्रिक ऊतक की तरह है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, प्रतिकूल परिस्थितियों में मूल रोम की तरह है। लाइकेन के बारे में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कुछ जातियां रेंडियर्स के द्वारा खाई जाती हैं, ऑप्शन बी लाइकेन्स प्रदूषण संकेतक होते हैं, ऑप्शन सी वे तेजी से बढ़ते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन, ऑप्शन डी शैवाल तथा कवक के बीच वे सहजीविक संबंध दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, और बाकी ये सब सही है और ये गलत है। ये हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले। सामान्यतः लाइकेन का एक कवक पार्टनर होता है। ऑप्शन ए एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन सी फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एस्कोमाइसिटीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजल संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए यूट्रिकुलेरिया में, ऑप्शन बी लेग्यूम में, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस में, ऑप्शन डी एजार्डी रेक्टा में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक लाइकेन जो काष्ठ पर वृद्धि करती है कहलाती है। ऑप्शन ए टेरिकोलस, ऑप्शन बी सेक्सिकोलस, ऑप्शन सी लिग्नोकोलस, ऑप्शन डी कॉर्टिकोलस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी लिग्नोकोलस। फिर नेक्स्ट है, हाइफी के छोटे मुड़े हुए धागे जो लाइकेन्स के लिए सहारे का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए माइसीलियम, ऑप्शन बी राइजिन्स, ऑप्शन सी जड़ें, ऑप्शन डी राइजोइड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी राइजिन्स, सहारे का कार्य करता है राइजिन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक दो भिन्न थैलोइड रूपों के मध्य स्थिर भौतिक संबंध लगभग समान कार्य के पारस्परिक निर्भर को समझा रहा है, वह निम्न में से किसे समझाने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए माइकोराइजल संबंध, ऑप्शन बी हेटेरोथैलिज्म की स्थापना, ऑप्शन सी हेटेरोथैलिज्म का कार्य, ऑप्शन डी लाइकेन निर्माण की उत्पत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी लाइकेन निर्माण की उत्पत्ति। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन में अधिकांशतः संबंध किसके बीच होता है। ऑप्शन ए हरे शैवाल एवं एस्कोमाइसिटीज के बीच, ऑप्शन बी हरित शैवाल एवं बेसिडियोमाइसिटीज के बीच, ऑप्शन सी नील हरित शैवाल एवं एस्कोमाइसिटीज के बीच, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल तथा बेसिडियोमाइसिटीज के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नील हरित शैवाल एवं एस्कोमाइसिटीज। लाइकेन है ऑप्शन ए मृतोपजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी होलोजोइक, ऑप्शन डी स्वपोषी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी स्वपोषी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन्स बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष में 1 लाइकेन कितने वर्ष के अंदर परिपक्व होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 4 से 8 वर्ष के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन में शैवाल एवं कवक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन ए, शैवाल हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन बी, शैवाल को सुरक्षा स्थान व अवशोषण प्रदान करता है। ऑप्शन सी, शैवाल हेतु भोजन प्रदान करता है। ऑप्शन डी, शैवाल हेतु ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, शैवाल को सुरक्षा स्थान व अवशोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एंडोमाइकोराइजा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए नोस्टॉक, ऑप्शन बी ग्लोमस, ऑप्शन सी एगैरिकस, ऑप्शन डी राइजोबियम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ग्लोमस। फिर है, लाइकेन्स इकोलॉजिकली रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, ये हवा को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन बी, ये मृत चट्टानों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, ये कवक व शैवाल के बीच सहजीविता दर्शाते हैं। ऑप्शन डी, ये माइकोराइजल जड़ों से संबंधित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ये मृत चट्टानों पर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रेंडियर मोश होती है। ऑप्शन ए स्फैग्नम, ऑप्शन बी मार्केंसिया, ऑप्शन सी क्लेडोनिया रेंजिफेरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी क्लेडोनिया रेंजिफेरा। फिर नेक्स्ट है, ट्रेक्योफाइट्स के जड़ों के साथ कवक का संगठन कहलाता है। ट्रेक्योफाइट्स के साथ की जड़ों के साथ कवक का संगठन कहलाता है। ऑप्शन ए माइकोराइजा, ऑप्शन बी कॉमन सैलिज्म, ऑप्शन सी हेलोटिज्म, ऑप्शन डी एमन सैलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए माइकोराइजा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों द्वारा मृदा में फास्फोरस के अवशोषण में निम्नलिखित में से कौन एक सहायता करता है, अथवा निम्नलिखित में वह कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधों के साथ सहजीवन स्थापित करता है तथा उनके पोषण में सहायता करता है। ऑप्शन ए एजिटोबैक्टर, ऑप्शन बी ग्लोमस, ऑप्शन सी एस्परजिलस, ऑप्शन डी ट्राइकोडर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ग्लोमस। फिर नेक्स्ट देखते हैं, माइकोराइजा का संबंध पाया जाता है पाइनस की जड़ तथा कवक के साथ। ऑप्शन बी एल्गा के साथ, ऑप्शन सी जीवाणु के साथ, ऑप्शन डी चिंटी के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कवक के साथ। निम्न में से किसका सहजीवी संबंध बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोगी नहीं होता? निम्न में से किसका सहजीवी संबंध बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोगी नहीं होता? ऑप्शन ए राइजोबियम तथा लेग्यूमिनस जड़, ऑप्शन बी शैवाल तथा कवक, ऑप्शन सी एजोला तथा एनाबीना, ऑप्शन डी उच्च पौधों की जड़ें तथा कवक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी शैवाल तथा कवक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, माइकोराइजा कौन सी परिकल्पना को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए एंटागोनिज्म, ऑप्शन बी एंडेमिज्म, ऑप्शन सी पैरासिटिज्म, ऑप्शन डी सिम्बायोसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सिम्बायोसिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हेलोटिज्म शब्द किसके सहजीवन के लिए उपयोग किया गया? ऑप्शन ए शैवाल तथा जीवाणु के, ऑप्शन बी शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के, ऑप्शन सी शैवाल तथा टेरिडोफाइट्स के, ऑप्शन डी शैवाल तथा कवक के। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी शैवाल तथा कवक के। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लिटमस प्राप्त होता है ऑप्शन ए लाइकेन से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी कवक से, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लाइकेन से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन एक शैवाल एवं कवक का महत्वपूर्ण संयोजन है जिसमें कवक ऑप्शन ए शैवाल के साथ परजीवी संबंध रखता है, ऑप्शन बी शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है, ऑप्शन सी शैवाल के साथ मृदोपजीवी संबंध रखता है, ऑप्शन डी शैवाल के साथ अधिपातिवीय संबंध रखता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। तो आज हमारी जो लाइकेन पर एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ माइक्रोबायोलॉजी जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।